हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने 7th क्लास का जो आपका पोएम चल रहा था, थर्ड पोएम दिस सैड यानी छप्पर, फ्रैंक फ्लैन जो कि इसके पोएट हैं, कवि हैं। कल हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो कवि है वो एक शैड क्या होता है, छप्पर क्या होता है, उसके बारे में जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। कल हमने पढ़ा कि बताया कि लेखक के बगीचे के जो निचले भाग में एक स्टोर है जिसमें दरवाजे के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मकड़ी के जाल लटके हुए हैं, कब्जों में जंगें लग चुकी हैं और उसके जो दरवाजे हैं वो हवा से चरमराते हैं। कल हमने ये पढ़ा और हमने पढ़ा कि एक जो धूल भरी पुरानी खिड़की है जिसके 3 शीशे चटके हुए थे और जब भी अक्सर उधर से गुजरता है उस साइड के पास से, तब उसे हमेशा ये महसूस होता है कि कोई उसकी ओर घूर रहा है, देख रहा है। ऐसा हर बार होता है जब लेखक वहाँ से गुजरता है और हर बार वो मन में यही मनसा रखता है कि एक दिन मैं इस खिड़की के अंदर से झांकूंगा। यहाँ तक पढ़ाया था हमने, आई विल पीप थ्रू द विंडो वन डे। एक दिन मैं इस खिड़की के से अंदर झांकूंगा। तो बच्चों, यहाँ तक पढ़ा दिया था हमने कल आपको। आज हम उससे थोड़ा सा आगे प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं प्रारंभ करता हूँ। माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन दिस सैड। माई ब्रदर, मेरा भाई, सेज मानी कहता है, देयर इज ए घोस्ट इन द सैड, क्या कहता है कि जो सैड है, स्टोर है, उसके अंदर एक क्या है, घोस्ट, GHOST। घोस्ट का मतलब होता है भूत। घोस्ट का मतलब क्या है? तो जो लेखक क्या कर रहा है कि मेरा भाई कहता है कि स्टोर के अंदर एक भूत है। क्या है? भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स। हु मानी जो कि फ्लोरबोर्ड होता है, फर्श बनाने का जो सामान होता है वो होता है फ्लोरबोर्ड। और रोटन होता है सड़ी गली। रोटन होता है सड़ी गली। मेरा भाई कहता है कि स्टोर के अंदर एक भूत है जो फर्श की सड़ी लकड़ी के अंदर छिपा हुआ है। यानी कि जो हम फर्श बनाने का जो सामान होता है, जो लकड़ी होती है, उसके अंदर छिपा हुआ है। लेखक का जो भाई है वो उससे क्या कहता है कि स्टोर के अंदर एक भूत है जो फर्श की सड़ी लकड़ी के अंदर छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू set foot inside, and if I ever dare to set foot inside, और अगर मैंने कभी अंदर जाने की हिम्मत की, एवर मानी कभी भी, एंड और इफ यदि, आई एवर डेयर यदि मैंने कभी भी, टू सेट फुट इनसाइड उसके अंदर जाने की हिम्मत की। क्या क्या होता है? डेयर होता है हिम्मत करना, टू सेट मानी रखना, फुट मानी कदम। यदि और मैंने कभी अंदर जाने की हिम्मत की तो क्या हो जाएगा? ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। तो वह कूद कर बाहर आ जाएगा। जंप आउट, बाहर आ जाएगा। एंड चॉप मानी होता है काट देना। मेरे सिर को क्या कर देगा? काट कर। चॉप ऑफ माई हेड, मेरा सिर काट कर अलग कर देगा। और मैंने कभी अंदर जाने की हिम्मत की तो वह जो भूत है वो कूद कर बाहर आ जाएगा और मेरे सिर को काट करके अलग कर देगा। ऐसा लेखक का भाई कहता है। बट आई विल टेक ए पीक वन डे। पीक वन डे, पीक का मतलब होता है झांकना। बट लेकिन आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन देखूंगा जरूर। क्या करके? पीक मानी झांक करके। लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेखक है, बहुत ही अड़ियल प्रवृत्ति का है
वो कह रहा है कि चाहे स्टोर के अंदर भूत ही क्यों न छिपा हो, चाहे वो बाहर कूद करके मेरे सिर को अलग ही क्यों न कर दे, लेकिन फिर भी मैं एक दिन इस खिड़की के अंदर से झांक करके ज़रूर देखूंगा। यानी कि लेखक जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, वो जानना चाहता है कि उस खिड़की के अंदर क्या है। आगे देखियो। I know that there isn't only a is not really ghost. I know that मैं जानता हूँ कि there is not really a ghost, कि वास्तव में भूत नहीं होता है। लेखक क्या करे कि मैं जानता हूँ कि वास्तव में भूत नहीं होता है। My brother tells lies to keep the sad for his den. Den होता है गुफा। मैं जानता हूँ कि वास्तव में भूत नहीं होता है। माई ब्रोदर टेल्स लाइज टू कीप द सैड फॉर हिज डैन। स्टोर को अपने अधिकार में रखने के लिए मेरा भाई झूठ बोलता है। क्या करता है? माई ब्रोदर टेल्स लाई, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप मानी रखने के लिए, द सैड मानी छप्पर को, फॉर हिज डैन मानी अपने स्टोर को अपने अधिकार में रखने के लिए मेरा भाई झूठ बोलता है। डैन मानी होती गुफा। क्या होती? गुफा। There is not anyone staring or making strange noises. There is not anyone staring होता है घूरना, न तो कोई घूर रहा है और न ही विचित्र विचित्र आवाजें कर रहा है। और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, न तो कोई घूर रहा है और न ही विचित्र विचित्र आवाजें कर रहा है। एंड द स्पाइडर, एंड द स्पाइडर, और मकड़ी, और मकड़ी has been gone from his web since I don't know when. और मकड़ी मुझे पता नहीं कब। has been gone and the spider has been gone from his web since I don't know, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता कब अपना जाल छोड़कर वहाँ से चली गई। has been gone from his web, अपना जाल छोड़कर चली गई है। और मुझे नहीं पता कि मकड़ी कब अपना जाल छोड़कर वहाँ से चली गई है। आई विल गो इन टू दैट सेड वन डे सोन, मैं एक दिन स्टोर में ज़रूर जाऊँगा। आई विल गो इन टू दैट सेड वन डे सोन, मैं एक दिन स्टोर में ज़रूर जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, पर अभी तो नहीं। लेखक क्या करे कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जिस दिन मैं इसी स्टोर के अंदर जाऊंगा, पर अभी नहीं जाऊंगा। और जब कभी भी जाऊंगा स्टोर के अंदर तो लेखक ज़रूर हमें बताएगा कि वो स्टोर के अंदर क्या देखा। देखिए क्या कहा कि मैं जानता हूँ, इस पैसेज को फिर देख लीजिए। आई नो दैट देयर इज एन रियली ए घोस्ट, मैं जानता हूँ कि वास्तव में भूत नहीं होता है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द सैड फॉर हिज डैन, कि वह उस डैन, उसको गुफा को या उस जो सैड है उसे अपने अधिकार में रखना चाहता है। देयर इजंट ओनली एनीवन स्टेयरिंग एट मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, न तो कोई घूर रहा होता है और न ही विचित्र विचित्र आवाज़ें कर रहा होता है। एंड दिस स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो मकड़ी है मुझे नहीं पता कब अपना जाल छोड़कर वहाँ से चली गई है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट सेड वन डे सून, मैं एक दिन स्टोर में ज़रूर जाऊंगा। बट नॉट जस्ट, पर अभी नहीं। यानी लेखक एक दिन ज़रूर जाएगा लेकिन आज वो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं जा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो ये पैसेज था, सॉरी ये पोएम थी द सैड छप्पर, ये कंप्लीट हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको सेंड करेंगे पीडीएफ फाइल के रूप में, जिन्हें आप आवश्यक रूप से अपनी इंग्लिश नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे वृक्षों को हरा भरा करने वाला राख, द एश, एस होती राख, दैट मेड ट्रीज ब्लूम। चौथा लेसन आपका फोर्थ, वृक्षों को हरा भरा करने वाला राख। कल इसके बारे में हम
विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स।